गिरिडीह शहर के हवाई अड्डा रोड पर डॉक्टर ई अहमद मेमोरियल आईएमए भवन का भव्य उद्घाटन रविवार दोपहर 2 बजे किया गया। स्टेट आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह व कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अजय कुमार सिंह समेत तमाम वरिष्ठ चिकित्सकों ने फीता काटकर इस भवन का शुभारंभ किया। इसके बाद होटल अशोका इंटरनेशनल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई, जिसमें झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। बैठक में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अस्पतालों को भुगतान में हो रही देरी पर गंभीर चिंता जताई गई। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड में करोड़ों रुपए का भुगतान लंबित है, जिससे कई अस्पताल बंद हो चुके हैं और गरीब मरीज इलाज से वंचित हैं। आईएमए ने सरकार से मांग की है कि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचे। इसके लिए भुगतान प्रक्रिया को तुरंत दुरुस्त किया जाए। इस मौके पर डॉक्टर डी तिवारी, डॉक्टर विद्याभूषण, डॉक्टर अमिता राय समेत राज्य के कई चिकित्सक मौजूद रहे। तो इसमें मैं शुरू कर दूं कि जब हमारे तत्कालीन मुख्य सचिव डॉक्टर डी तिवारी थे, उन्होंने इसमें एक बैठक की थी, हाई लेवल बैठक, जिसमें सारे राज्य स्तरीय पदाधिकारी को उन्होंने बताया था। उनका ये रिमार्क्स था, वो स्वास्थ्य सचिव हों या कार्मिक सचिव हों, सारे लोगों को कहा, उनके द्वारा बताया गया कि मैं तो चाहता हूँ कि इसको तुरंत लागू किया जाए, क्योंकि जो इलाज 5 लाख में मेरा होता होगा, मैं एक छोटे से अस्पताल में मोराबादी में जाता हूँ और 10,000 में मेरा इलाज हो जाता है। तो ये गरीबों के हित में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पॉकेट फ्रेंडली, क्योंकि अब हर को का ये स्थिति नहीं है कि वो कॉर्पोरेट में जाए और जाते के साथ 60,000 और मीटर इलाज से ज़्यादा मीटर बढ़ता चला जाए। तो ये हम लोगों ने इस बात को रखा कि छोटे छोटे जो क्लिनिक है, जहाँ के गरीब मरीजों का एक भाईचारा बना रहता है। कभी भी आप नहीं सुनते होंगे कि कभी पहले के समय में डॉक्टर के द्वारा जो छोटे छोटे अस्पताल नर्सिंग होते कहीं झगड़ा होता था, क्योंकि वो बाई फेस जानते थे और सारे लोगों को आमंत्रित करते, अरे आओ भाई बैठो, क्या दिक्कत हो गया, ये जांच करा दे, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ये इलाज करो और ये दवा लो, तुम जाओ, पैसा है नहीं है तो भी ठीक है। तो ये परिपाटी थी और ये इसी चीज़ को हम लोगों ने कहा कि हरियाणा में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, अभी आप देखे होंगे कि बिहार में 40 बेड तक बिहार ने भी कर दिया। तो हमने कहा कि ये जनहित में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आपका पाकुड़, जामताड़ा और साहेबगंज में जाकर नहीं खुलेगा। आप बताइए कि यहाँ पर ही कितने गिरिडीह में बड़े बड़े अस्पताल हैं, नहीं है। तो छोटे छोटे अस्पताल जब होंगे तब वहाँ पर गरीबों को एक तो जो है जो क्वैकरी होता है नहीं हॉस्पिटल, क्या करेगा, बीमार है, मजबूर है, तो उनको उनके पास जाना पड़ता है। अगर वही छोटे छोटे अस्पताल 5 बेड 7 बेड 10 बेड का रहेगा तो उनका इलाज भी संभव हो पाएगा, उनके जान माल की रक्षा भी होगी और सस्ता और सुलभ इलाज होगा। तो ये इसके पीछे यही है। तो ये हम लोगों ने अनुरोध किया है बार बार, सरकार के द्वारा 2 बार कमेटी भी बनाई गई, हाई लेवल कमेटी, जिसमें क्या किया जाए। दोनों बार सरकारी कमेटी ने रिकमेंड किया गया कि झारखंड जैसे राज्य में जहां डॉक्टरों की कमी है और जहां पर सरकारी सेवा उतना उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, वह इमीडिएट इसको जनहित में लागू किया जाए। पूरे झारखंड में करोड़ों रुपया बकाया है। जो आयुष्मान में क्या होता है, तो सरकार ने एक रेट फिक्स किया, सरकार ने एक रेट फिक्स किया है कि इस रेट पर ये ऑपरेशन करेंगे, इस रेट पर ये करेंगे, जो कि नॉर्मल से बहुत कम है, जिसमें भी सभी अस्पताल तैयार हो गए। MOU होता है तो लोग साइन करके देते हैं कि हम इसी रेट में करेंगे और उसी रेट में करते भी होता है। दिक्कत कहाँ हो रही है कि हम अपने खर्चे पर ट्रीटमेंट देते हैं, सरकार हमको उसको पैसे को रिम्बर्स करती है। तो वो पेंटिंग है हमारा करीब करोड़ों रुपया सरकार के साथ, जो कि पेमेंट नहीं कर रही है, जो भी कारण हो। हमारा हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया एक विंग है IMA का, जो प्रेशर बनाए हुए कि पेमेंट कीजिए। आप लोग सुने होंगे, पत्रकार बंधुओं को खास करके जरूर जानकारी रहती है कि बहुत सा हॉस्पिटल आयुष्मान भारत बंद कर दिया। हम अपने खर्चे पर कितना दिन खिलाएंगे किसी को? हमको तो कहीं से मिलना चाहिए। जो हमारा जो जेन्युइन बिल है उसको तो आप पेमेंट कीजिए। ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है जो मरीजों के लिए है। हमको भी तकलीफ लगती है कि मरीज को लौटना पड़ता है, पैसा नहीं है, गरीब है, हम जानते हैं गरीब है, नहीं दे सकता है, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है।